भगवान का नाम लेता है, सीधा सीधा भगवान का नाम लेने की भी उसको फुर्सत नहीं है, इतना दलिद्री हो गया है। भगवान का नाम बहाने से लेता। अभिवादन का जो वाक्य है, शिष्ट वाक्य, वैदिक वाक्य, वेदादि सत्य शास्त्रों में परंपरा से प्राप्त है, वह सब नमः है। सब जगह नमः का प्रयोग है। बाकी जितने भी अभिवादन के वाक्य हैं वह सब बनाए हुए सांप्रदायिक, अपने आप को प्रदर्शित करने वाले, समाज को बांटने वाले। तो आचार्य जी, ये जाति को, बिरादरी को मत, प्रणाम, चरण स्पर्श, ये सब कुछ बोलना नहीं चाहिए। सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। वो सब कोई क्रिया को कह रहा है, कोई भाव को कह रहा है, कोई सब, मतलब वाक्य नहीं है कोई भी अभिवादन करने। वो जैसे जैसे प्रणाम, प्रणाम माने झुकना। किसका झुकना, क्यों झुकना, किसके लिए झुकना, क्या है प्रणाम? प्रणाम शब्द का अर्थ है झुकना। अब कौन किसके लिए झुक रहा है इसका पता कैसे चलेगा? नमस्कार भी ऐसी भाववाचक संज्ञा, नमस्कार मन नमस्कारना, नमन करना, झुकना। किसके प्रति इसका भाव कहां से निकलेगा? तो सीधे से आपको पूरा वाक्य बोला जाए ना। आज हम लोग कौन सा पाठ पढ़ेंगे आदरणीय अमित जी? जी आचार्य जी। आचार्य जी जितने भी अमित जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? नेटवर्क में थोड़ा सा बाधा है यहाँ पर। मेरी आवाज आ रही है क्या श्यामलाल बाबू जी? आ रही है, आ रही है, समझ में आया। जी जी आचार्य जी, जो तीनों हम लोग बात कर रहे थे कल, जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीनों ही निराकार हैं, तीनों ही दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये बहुत बड़ा ये आश्चर्य का विषय है आचार्य जी। पूरा संसार चल रहा है और सभी लोग कुछ न कुछ उद्देश्य लेकर के अपना जीवन बिता रहे हैं, और जीवन चल भी रहा है और पता भी नहीं है कुछ। कल हम लोग इतनी बहस कर रहे थे डॉक्टर साहब के साथ, आपके साथ, कि हम ईश्वर को इतना जानने के बाद भी नहीं समझ पाए हैं। जीवात्मा को इतना 2 साल 3 साल से लगे हुए हैं, 2019 से, अभी समझ नहीं पाए हैं उसको। प्रकृति को भी बहुत कम जानते हैं। जो प्रकृति नहीं है उसको हम देख करके प्रकृति मान करके बैठे हुए हैं। प्रकृति कहते हैं तो वही हमें दिखाई पड़ता है। माने सब चीजें ये महान अंधकार में है। कितना समय चाहिए इन सब चीजों को स्पष्ट कर लेने के लिए? और जब तक ये चीजें स्पष्ट नहीं होंगी तब तक हम जीवन के उद्देश्य के लिए आगे कैसे बढ़ पाएंगे और कैसे उसे प्राप्त कर पाएंगे? जिसे हम जानना चाहते हैं, जिसे हम मिलना चाहते हैं, जिसे हम पाना चाहते हैं, न तो उसका पता है मुझे, न तो मेरा पता है मुझे, न मंजिल का पता है, न राही का पता है, न लक्ष्य का पता है, रास्ते का भी पता नहीं है कि चल क्या रहा है। झंझट में डालता, क्या फायदा वस्तु बनाने का? खुद भी आराम से रहता, हम भी आराम से रहते, हमको नहीं डाल। ऐसा भी लोगों का कहना। दुनिया ईश्वर ने बनाई क्यों? अगर दुनिया ईश्वर न बनाता तो हम तो जीवात्मा थे, मूर्छावस्था में पड़े रहते, करने पड़े बैठे रहे, बिना मतलब में खुरपन जोत दिया, इतनी बड़ी दुनिया बना दी, हमको दे दिया, तो योग करो, ये करो, स्वाध्याय करो, ये करो, वो करो। ये सब क्यों किया गया है? तो स्वामी जी ने इसको लोगों की बात
सत्य निकम्मेपन की बात है। जो निकम्मे होते हैं वो ऐसे सवाल करते हैं। आचार्य जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आचार्य जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। आज वो मौसम ऐसा हो गया है बादल वाला और बारिश वाला कि उसकी वजह से व्यवधान है। आवाज नहीं आ रही भैया, सब सुनाई नहीं पड़ रहे हैं। आ रहे हैं, बदल रहे हैं आचार्य। थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए, अभी आचार्य जी दूसरे नंबर से जुड़ेंगे। ये सारा जो प्रक्रिया है वो वैज्ञानिक प्रक्रिया है, टेक्नोलॉजी से हम लोग जुड़े हुए हैं। और टेक्नोलॉजी में जो भी सैटेलाइट है वो आसमान के ऊपर है, वहां से हमें कनेक्शन मिल रहा है। और बादल के कारण, बारिश के कारण ये बाधा आ सकती है जो आई हुई है इस समय। तो हम लोग यहाँ पर मिल पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, ये भी सबके साथ, सारी व्यवस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ है। तो जितने दिन हम सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, अपना सौभाग्य मान लीजिए। ये अत्यंत दुर्लभ चीज हमें उपलब्ध हुई है यहाँ पर तकनीकी के माध्यम से। इस बात का हम लोगों को बहुत माने भान अच्छी प्रकार से हो जाना चाहिए कि जो हमें उपलब्ध हो रहा है, हो सकता है कल उपलब्ध ना हो। कल मिल गया तो अहोभाग्य, लेकिन जितना मिल रहा है उतने में ही आप ले लेने की कोशिश कर लीजिए। बहुत दिनों तक नहीं मिला था ये संसार को, और महर्षि दयानंद के आने के साथ एक बार फिर से प्रकट हुआ ये विद्या। और पुनः से उसका उनके असमय चले जाना हुआ, उनका भेज दिया गया उनको जबरदस्ती करके। तो वो उनके बाद भी जो लोगों ने बीड़ा उठाया है उसमें से भी संपूर्ण समाधान देने की स्थिति में लोग नहीं है। स्पष्ट एकदम से बता सकने की स्थिति में बहुत कम लोग हैं। तो ये इस पूरी व्यवस्था पर बड़ी बाधा आई है, और इस बाधा को हम लोग जितने कम समय में दूर करने की कोशिश की जा रही है, जितना मिल पा रहा है हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ एकलव्य की तरह से करना पड़ेगा कि बहुत थोड़े समय में हम लोग अपने बल पर कर लें। मान ले कि है, ईश्वर को थोड़ा सा समझा गया है, जीवात्मा को थोड़ा सा समझा गया है। आचार्य ने बताया तो बहुत कुछ है, लेकिन अपनी अपनी ही सामर्थ्य अभी कम है कि हमने उसको पूरा याद नहीं किया, हमने पूरा समझा नहीं उसको, इसलिए पीछे की सीएम भी छूटी हुई है। तो अब यहाँ पर आचार्य जी का पुनः से आगमन हो रहा है, संभवतः नेटवर्क अब मिल जाए। जी आचार्य जी। नेटवर्क कर रहा है। हाँ, वो बारिश और बादल के कारण से बाधा है आज। तो नेटवर्क जो है, ये क्या कह रहे थे मुद्दा? ये अभी आवाज आ रही नहीं मेरी? अभी आ रही है। क्या कह रहे थे आप? ये जो हम कह रहे थे कि जो है ये चीजें हम लोगों ने यहाँ पे आरंभ कर रखी है। हम लोग तकनीकी के माध्यम से जुड़े हैं, विज्ञान के माध्यम से आज के जुड़े हैं, और वो पूरा सैटेलाइट आसमान में लगा हुआ, वो सहयोग कर रहा है। तो हम एक दूसरे की बात कह रहे हैं, सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसने अगर बाधा दिया है तो फिर वो हम लोग बाधित हैं। जी, ये जिन माध्यम से जुड़ रहे हैं वो भी निराकार ही आचार्य जी। यहाँ से संदेश जा रहा है वहां पर, वहां से जुड़ करके दूसरे मोबाइल में जा रहा है, फिर वहां से उसमें कनेक्शन लगा हुआ, वहां से जुड़ जा रहा है। यहाँ से आप संदेश बोल रहे हैं वहां से सुल्तानपुर गुरुकुल से, तो पहले आसमान में जा रहा है, आसमान से लौट करके फिर वहां से हमारे मोबाइल में आ रहा है, लैपटॉप में आ रहा है। उसी तरह से सभी के मोबाइल में जा रहा है, और सब लोग मिल करके ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ तक आकर जुड़ के बैठे हुए हैं अपने अपने घरों में। व्यवस्थाएं बंद है, नियम दृष्टिगोचर हो
सिद्धांत ये है कि जब चेतन को वो चेतन का काम है, और जब तुमको स्वीकार करे और जड़ का काम है। तो प्रकृति जड़ है और परमात्मा और जीवात्मा दोनों चेतन है। जी चेतन के काम से, चेतन के कारण से, चेतन को निमित्त बना करके जड़ क्रियाशील है, जड़ अपनी क्रिया कर रहा है। जड़ अपनी क्रिया चेतन के कारण से कर पा रहा है। और संसार में क्योंकि लोग जड़ को कार्य करता देखते हैं कि जड़ ही कार्य कर रहा है, तो सोचते हैं बस इसके पीछे और कुछ नहीं है, केवल इतना ही है। जो ज्ञानी होता है कि पीछे भी देखता है, और जो ज्ञानी नहीं होता वो पीछे नहीं देख पाता, वो आगे आगे ही देखता रह जाता है। इतना दोनों चीजों में अंतर है। तो देखने के लिए अपनी दृष्टि को बढ़ाना चाहिए, बनाना चाहिए, और इस दृष्टि से कार्य को देखते हुए कारण का भी विवेचन करना चाहिए, कारण की भी पहचान करनी चाहिए। यही बताने की चीज है कि संसार में जो कुछ हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, उसके दिखाई देने में वही कारण नहीं है, उसके पीछे भी कुछ कारण है। हम और आप एक दूसरे को देख रहे हैं, चित्र सबका सबके सामने आ रहा है, लेकिन ये चित्र ही कारण नहीं है, इसके पीछे भी कुछ है, इसके कारण से चित्र दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा नेटवर्क ढीला हो जाए तो नहीं दिखाई देगा चित्र। जी तो ये जो पीछे नहीं देख पाना है, ये संसार का संकट है। इस संकट से संसार को बचाना चाहिए और पीछे वाले को भी देखने की चेष्टा करनी चाहिए। ऐसी संसार के पीछे भी कोई शक्ति, कोई पावर काम कर रही है, जिसके कारण से संसार चल रहा है, फिर रहा है, गतिशील है। वृक्ष अपना फल दे रहे हैं, बादल अपना काम कर रहे हैं, सूरज अपना काम कर रहा है, चंद्रमा अपना कार्य कर रहे हैं, और सब इतने भारी भारी है कि गिर जाए, कहीं रुक जाए तो पता नहीं क्या हो जाए। और फिर भी ये सब गतिशील है, सब अपनी अपनी चेष्टा कर रहे हैं, सब अपनी अपनी कक्षा में है। अपनी कक्षा को अरब साल हो गया, अभी छोड़ते नहीं है। तो अपनी कक्षा में जड़ वस्तुएं जुटी हुई है, छोड़ नहीं रही है। इसमें कोई चेतन सत्ता शक्ति कार्य करने वाली तो जरूर है। यही ये देखने की आवश्यकता है, इसको लोग नहीं देख पाते हैं। ये दिखाने के लिए सत्संग करना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है। आचार्य जी, देखना जो है ये हम अपनी जैसे मनोबल बढ़ा लें, बुद्धिबल बढ़ा लें और आत्मबल बढ़ा लें तो शायद हम ठीक से देख पाएंगे। और जब तक नहीं बढ़ रहा है तो हम अपने मन की छोटी शक्ति से देख रहे हैं, तो हमें पूरी चीज ठीक ठीक नहीं दिखाई दे रही है। कोई चीज बुद्धि से दिखने वाली है, उसका भी हमने पूरा ठीक प्रयोग नहीं किया। तो आत्मबल से भी देखेंगे क्या कोई चीज? बिल्कुल देखेंगे। जिसको जिस चीज को देखने के लिए, जानने के लिए, अब जैसे किसी वस्तु का स्वाद देखना हो तो आप आंख से तो नहीं देखेंगे जी। अगर स्वाद देखना होगा तो उसको आंख से तो नहीं देखेंगे, उसको तो चख करके देखेंगे। स्वाद देखेंगे तो चख के देखेंगे, और रूप देखेंगे तो आंख से देखेंगे। ये कैसा है, इसको जानने के लिए ठंडा है, गर्म है, क्या है, तो फिर छू के देखेंगे। तो जब देखने की प्रक्रिया इतनी स्थूल रूप में है, अलग अलग है, तो हम सब चीज को एक ही आंख से क्यों देखना चाहते हैं? ये मनोबल से क्या देखेंगे आचार्य? आपका मन अगर स्वस्थ होगा, ठीक होगा, जैसे मन एक तो सुमन है, एक दुर्मन है। एक तो मन ऐसा जो उसके अंदर कुसंस्कार भरे पड़े हैं, एक वो है जिसके अंदर सुसंस्कार भरे पड़े हैं। तो सुसंस्कार वाला मन होगा तो सकारात्मक सोचेगा, हित की बात सोचेगा, हित की बात देखेगा, किसमें मेरा हित है। अगर कुसंस्कार वाला होगा तो किसमें मुझे मजा आ रहा है, हित हो चाहे अहित हो जाए।
मुझे चाहे दिन भर अदालत के चक्कर काटने पड़े कि इसको दुखी कैसे करूं, ये जुगाड़ सोचेगा। तो मन से देखेगा हित और अहित, सुख और दुख। जी। और सामान्य रूप से स्वाद इत्यादि ये सब अपना इंद्रियों से देखेगा वो, और आचार्य जी वहाँ पर कान हाथ पैर से देखेगा। मन को वो शिव संकल्प वाला बनाने की बात कही गई, तो इसमें वहाँ भी कुछ देखने का है कुछ? अब शिव संकल्प वाला होगा तभी तो हम ठीक ठीक देख पाएंगे, सही बात तभी देखेंगे। हित की बात तो तभी देखेंगे जब मन शिव संकल्प वाला होगा। अगर मन में अशिव संकल्प होंगे तो हम हित कहाँ देखेंगे, फिर तो हम अनहित देखेंगे। हित मन के साथ अगर इंद्रियां अच्छे से जुड़े रहेंगे तो स्वाद अच्छा आएगा। हाँ 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 हाँ, मन के साथ इंद्रियां नहीं, इंद्रियों के साथ मन जुड़ा रहे, ऐसा कहें तो ठीक है। इंद्रियों के साथ मन जुड़ा रहे। हाँ, इंद्रियों के साथ मन जुड़ा रहेगा तो स्वाद अच्छा लगेगा, रूप अच्छा लगेगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा लगेगा, वो सब चीज अच्छी लगेगी। अगर इंद्रियां खाली अकेली, पहले तो इंद्रियां अकेली कुछ करेंगी नहीं। अगर इंद्रियों के साथ में मन नहीं रहेगा तो इंद्रियां कुछ करेंगी ही नहीं। पर उसमें मन भी इंद्रियों के साथ में सुमन बन के लगा रहे तो ज्यादा कल्याण करेगा। और अगर ज्यादा मनोबल बढ़ा रहे तो उसके आगे तक का सोच सकता है कि कौन सा गुण है इसका। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मन में बल रहेगा तो और दूर तक सोचेगा और लंबी लंबी दूरी तक सोच पाएगा। तो अच्छा लगने से क्या हो गया आचार्य जी? स्वाद ले लिया, अच्छा लग गया, अब क्या करें? और उसमें डूबे कि छोड़ के आगे बढ़े? उसमें दो चीजें होंगी, एक तो स्थूल रूप होगा, एक सूक्ष्म रूप होगा। तो स्थूल रूप में तो डूबने की जरूरत नहीं, अगर रूप तो राग और द्वेष पैदा होगा, फिर आपको कष्ट होगा। तो इसलिए स्थूल रूप में तो डूबने की जरूरत नहीं है, पर उसके सूक्ष्म रूप में डूबने की बिल्कुल जरूरत है। उसके पीछे का सोचे, कैसा परमात्मा, कैसा प्रभु, कैसा नियामक है कि बताइए ऐसी ऐसी जड़ वस्तु में इतना सुंदर स्वाद भरा हुआ है। फिर और आगे पीछे सोचेगा, उसमें डूबने की कोशिश करेगा जिसने इसको बनाया है। जिसने इसको बनाया उसको सोचना शुरू करेगा तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो ये तो मनोबल से देख लिया, अब इसमें बुद्धि बल भी है, कुछ काम कर रही है कि वो उसको अलग से देखने का रहेगा? नहीं, मनोबल खाली देख लेगा कि ये ठीक है कि ये गलत है। बुद्धि बल उसमें निश्चय करेगा कि जो खराब है उसको मैं तुरंत फेंक दूं, जो अच्छा है उसको मैं तुरंत पकड़ लूं। अगर बुद्धि बल होगा, जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज देख लिया, ये चीज हितकारी है, ये चीज अहितकारी है। अब अगर अहितकारी है तो बुद्धि बल होगा तो उसे छोड़ पाएगा, अगर बुद्धि बल न हुआ तो छोड़ नहीं पाएगा। अहितकारी होते हुए भी छोड़ नहीं पाएगा, नशा है। अब बुद्धि बल नहीं है तो क्या करेंगे? नशा करते रहेंगे, खराब मानते रहेंगे, खराब भी मानते रहेंगे, नशा करते भी रहेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं। ये तो बहुत हो रहा है सर जी। ये बहुत हो रहा है। बुद्धि बल नहीं होगा तो नशा जान करके भी छोड़ नहीं पाएंगे। बुद्धि बल होगा तो नशा जानेंगे, छोड़ देंगे, अच्छा जाने तुरंत पकड़ भी लेंगे। हम लोग अच्छा जानते हैं, पकड़ते नहीं, बुरा जानते हैं, छोड़ते नहीं। इसका मतलब बुद्धि बल का प्रयोग ठीक नहीं हो रहा है। बुद्धि बल का प्रयोग हो जाएगा तो जो पकड़ने लायक है उसको पकड़ेंगे, छोड़ने लायक उसको छोड़ देंगे। और ये आत्मबल रह गया अभी। आत्मबल अगर हो जाए, जब हम लोग बुद्धि बल से हमने जो पकड़ने लायक पकड़ लिया, छोड़ने लायक उसको छोड़ दिया, आत्मबल जब हमारे पास में होगा तो फिर हम जो ग्रहण करने योग्य, जो त्यागने योग्य वस्तु है, उस त्यागने योग्य वस्तु के प्रति हमारा मन लालायित ही नहीं होगा। उधर हमारा मन जाएगा ही नहीं, उधर से पूरी तरह से निवृत्ति ही हो जाएगी। फिर सोचने कोई आवश्यकता नहीं कि ये तो खराब है, ये तो, फिर हम सीधा सीधा एक ही चीज है जो मेरे हितकारी है वही स्वीकार होगा। अहितकारी की ओर न मन जाएगा, न बुद्धि जाएगी, न आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर तो आप विदेह हो जाएंगे, पाक साफ बिल्कुल, जो करना चाहिए वही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। आचार्य जी, हम लोग जो आरंभ से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जीवात्मा, परमात्मा, प्रकृति तीनों निराकार है, और यहाँ पर मन और बुद्धि को भी हम ये भी तो निराकारी है कि इसका भी कोई आकार है? इनका आकार है, लेकिन इतना सूक्ष्म है कि वो अपने उसमें दृष्टि में नहीं आने वाला है।
आचार्य जी, मन का कोई स्वरूप बना सकते हैं क्या हम लोग? मन का स्वरूप मनन करना है, सोचना है, चिंतन करना है। ये भी तो निराकारी हुआ फिर। अगर जो जिस वस्तु में कोई चीज मिल गई, मतलब जहाँ पर जो चीज जोड़ हो गया, कोई दो वस्तुएं जहाँ पर मिल गई, उस स्थिति में वो सूक्ष्म की अपेक्षा से उसको स्थूल ही कहा जाएगा। अब मन में चीजें मिली हुई हैं, वो भौतिक है, इसलिए उसको तो हम स्थूल ही कहेंगे, लेकिन वो ऐसा स्थूल भी नहीं कि जो आंखों से देखने के लायक हो जाए, कोई इसका आकार प्रकट करने लग जाए, लेकिन अपेक्षाकृत भाव से वो स्थूल है, वो सापेक्ष भाव से स्थूल है। जी, ये कितनी चीजें जो शक्तिशाली हैं सर, जिससे संसार चल रहा है, हम लोग आज की कक्षा में उसी को देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जो सब कुछ चल रहा है इसमें से कौन कौन सी चीजें निराकार हैं जिसको हम आंख से देख नहीं सकते हैं। तो इसमें तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें निकल के आ रही हैं, सब ये निराकार ही है, और हम लोग उसके बीच में रह करके कुछ जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी इसमें शक्ति जो है, सामर्थ्य जो है, जी, और जितनी जिसके द्वारा हम कोई क्रिया करने में समर्थ हो पाते हैं, वो तो सारी चीजें निराकार ही है। प्रेम, करुणा, दया, ममता, ये भी, इसका भी कोई आकार नहीं है। ये तो सब क्रियाएं हैं। तो क्रियाएं, आचार्य, क्रियाओं से तो प्रेरित होते हैं हम, प्रेम करने जाते हैं, प्रेम करते हैं, घृणा करते हैं, क्रोध करते हैं, ये सब उससे प्रेरित होकर जाते तो हैं, क्रियाएं भले हैं। वो क्रिया है, वो कोई द्रव्य नहीं कि हम उसका कोई आकार बनाएंगे, वो तो क्रिया मात्र है, क्रिया का कोई आकार नहीं होता है। लेकिन आचार्य जी, उससे हम प्रेरित तो हो रहे हैं ना, उसको हम करने जा रहे हैं या उसको हम पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रेरित हो गए। तो जो जो चीजें हमें प्रभावित कर रही हैं संसार में, हम उसी को तौलने का कोशिश कर रहे हैं आज, कि क्या क्या है, कौन कौन सी चीज। अब आंख से देखने के लिए हम लालायित हैं कि हम उससे देख लेंगे तभी मानेंगे, और संचालित हम सब चीजों से हो रहे हैं। ये तो बहुत बहुत एकदम बिल्कुल मोटी बात है, जब तक आंख से जब तक नहीं मानेंगे, ये बहुत मोटी बात, बहुत स्थूल बुद्धि की बात है। आचार्य जी, आंख से न देखें तो मशीन से पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मशीन से पकड़ में आ जाए तभी भी समझ ले हम, वो भी नहीं हो पा रहा है। मशीन भी तो स्थूल को ही पकड़ेगी, मशीन तो भौतिक है, तो भौतिक को ही पकड़ेगी, अभौतिक को कहाँ मशीन जाके पकड़ेगी। जो भौतिक नहीं है उसको भौतिक मशीन पकड़ने नहीं जाएगी, वो मशीन की बस की बात नहीं है। मशीन भौतिक है, इसका मशीन पकड़ लेती है। पंडित जी अगर झूठ बोलते हैं तो ये मशीन पकड़ में आ जाती है। डॉक्टर साहब उसमें मशीन झूठ को नहीं पकड़ती है। नहीं, झूठ बोलने की जो तरंगे होती हैं शरीर में, वो सब पकड़ लेती है। हाँ, झूठ बोलने पर जो आपका एक्सप्रेशन होता है आपके शरीर में, जो उसका जो परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है, उसको मशीन पकड़ती है। झूठ को मशीन क्या जाने झूठ बोल रहा है सही बोल रहा है। ये डॉक्टर साहब बीमारी कैसे पकड़ते हैं? देखते तो नहीं अंदर, पेट के अंदर जाके। उसके कुछ लक्षण निर्धारित है, ये लक्षण होगा तो ऐसा होगा। तो जैसे इनका वाला लक्षण निर्धारित होकर के पकड़ ले रहे हैं, तो वैसे जितने लक्षण हैं वो सारे लक्षण बता दिए जाने चाहिए, लोग समझ लेने चाहिए कि लक्षण ये है, इसे ये पता चलता है। ये लक्षण सारा दर्शनों में बता रखा है। लक्षण तो मरीज को ही पता रहता है, मगर बीमारी थोड़ी जान पाता है। डॉक्टर ये जानता है कि ये वाला लक्षण होगा तो ये वाली बीमारी होगी, डॉक्टर को ये पता है। मरीज को मुझे ये हो रहा है, उसको मरीज को इतना पता रहता है कि मुझे ये हो रहा है, और डॉक्टर ये भी जानता है कि ये हो रहा है, इसका मतलब इसको ये हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने उस चीज को जान रखा है, पढ़ रखा है, विचार कर रखा है। मरीज उस चीज को नहीं जान पाता, वो खाली लक्षण जानता है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब जानते हैं दाहिने पेट में दर्द है, दूसरी चीज है, बाएं में दर्द है, दूसरी चीज है, नाभि के ऊपर है, दूसरी चीज है, नाभि के नीचे दूसरी चीज है। तो डॉक्टर साहब लोग जानते हैं, इसलिए उनको खबर रहती है। मरीज नहीं उस चीज को जान सकता है। आचार्य जी नमस्ते। आपने अभी एक शब्द कहा, क्रिया का कोई आकार नहीं होता, तो अर्थात क्रिया जो है निर्दोष होती है। कर्म का आकार होता है, तो कर्म में क्या दोष होता है? नहीं, कर्म में भी कोई आकार नहीं है, जो हम करते हैं उसका कोई आकार नहीं है, कर्म करके कोई आकार नहीं है।
हम इसको आकारवान नहीं कह सकते हैं। जब हम जैसे मेरा हाथ चलता हुआ दिखाई देता है तो आप जानते हैं कि कुछ कर रहा है, तो वो क्रिया करता हुआ दिखाई देता है, मतलब कोई चेष्टा, कोई व्यापार, कोई गतिशीलता दिखाई देती है और आप जान लेते हैं कोई न कोई क्रिया हो रही है। हमारे यहाँ क्रिया की परिभाषा में चेष्टा, व्यापार, क्रिया ऐसा कह रखा है। कोई वस्तु किसी स्थान से हिलती है, कोई इसमें रूप परिवर्तन होता है, कोई स्थान परिवर्तन होता है, कोई गति परिवर्तन होता है, बस हम इसी को क्रिया होना कहते हैं। हमारे क्रिया होने की ये परिभाषा है। तो क्रिया को बताया था कि जब किसी चीज में आकार हो जाता है तो उसमें दोष आ जाता है, इसका मतलब क्रिया में दोष नहीं होता। ऐसा नियम नहीं आकार में दोष होता है क्या? ऐसा नियम नहीं कि आकार हो जाता है तो दोष आ जाता है, ये नियम नहीं है। नियम तो क्रिया करने में भी दोष है। मान लो कि व्यक्ति क्रिया कर रहा है तो दोषयुक्त क्रिया कर सकता है, गलत काम कर सकता है, हाथ से दान भी कर लेता है, हाथ से डकैती भी कर देता है। तो क्रिया होने से दोष नहीं होगा ऐसा नहीं है, या आकार होने से दोषयुक्त हो जाएगा ऐसा भी नियम नहीं है। दोष और जो गुण है ये तो हमारे भाव पर, हमारे विचार पर निर्भर करते हैं, किसमें दोष लगेगा, किसमें गुण लगेगा। अगर आपका विचार किसी का हित करने का है तो वो गुण है, किसी का अहित करने का है तो वो दोष है। आपके मन में किसी क्रिया को करते हुए अगर ये विचार है कि इसको मुझे नुकसान पहुंचाना है, इसको मुझे दुखी करना है, तो वो दोष हो गया। और वहीं आपने कर लिया इसको सुखी करना है तो गुण हो गया। तो उसमें भाव प्रधान है, भाव उसमें ध्यान रखा जाता है कि क्या सोच के किसी क्रिया का संपादन हो रहा है। अच्छा, वस्तु अपने आप में कोई दोष नहीं है, उसके सदुपयोग या दुरुपयोग में दोष होता है। तंबाकू कीड़ा मारने की दवा है, परमात्मा ने उसको कीड़ा मारने की दवा के रूप में क्रिएट किया, उसको बनाया हुआ है। तो जो दवाइयां शरीर में से कीड़े को मारने के लिए हो, विषाणुओं को नष्ट करने के लिए, उन दवाइयों में तंबाकू का प्रतिशत के आधार पर सम्मेलन होना चाहिए जिससे कीड़ा न पैदा हो शरीर में। अब उसको कोई व्यक्ति नियमित रूप से खाना शुरू कर दिया, उसको रोज खाने पीने लग गया, तो फिर वो दोषयुक्त हो गया। तंबाकू दोषयुक्त नहीं है, दोषयुक्त उसका नियमित सेवन है, उसको दवा के रूप में। जितने भी नशा हैं वो किसी न किसी कारण से हैं, कुछ न कुछ। जैसे आपने तंबाकू को बताया कीड़ा मारने की दवा है, वैसे हर नशा कुछ न कुछ होगा। हाँ, तो शराब के विषय में क्या करना चाहिए? कहीं मांसपेशियों में दर्द हो, हड्डियों में दर्द हो, शराब की मालिश किया जाए, दर्द को खींचेगा, वो समाप्त करेगा। वो जो अल्कोहल बनाया गया है, जिसमें जो क्रिएट किया गया है, उसका जो रूप रंग आकार जो बनाया गया है, वो दर्द को दूर करेगा। शरीर में उसकी मालिश किया जाए, दर्द दूर होगा। कोई भी चीज सही जगह रखना नहीं आया आचार्य जी, हम लोग को नहीं आया है। हाँ, मतलब यही इसीलिए मैं कह रहा था कि कोई वस्तु दोषयुक्त नहीं है। वस्तु तो अपने आप में वस्तु, दोष आपके सदुपयोग या दुरुपयोग में है। आचार्य जी, हम लोग जब सेना में थे, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, थोड़ा सा क्लियर करिएगा, तो वहां बताते थे 3x रम होता था। तो वो लोग स्प्लेन जो बनाते थे वो कहते थे 3x, 1x का मतलब 10, 3x का मतलब होता है 30। अब महीने में 30 दिन होता है, और रम का मतलब होता है रेगुलर यूज मेडिसिन। उसको मतलब 30 ढक्कन बराबर एक बोतल होती थी 750 ml की। तो कहते थे कि इसको डेली भोजन से पहले एक ढक्कन लिया जाए। इससे यदि एल्टीट्यूड वगैरह में या जो है कि कोई ठंड प्रदेश में आदमी रहता था तो इससे कीड़े मर जाते थे। उसके 20 मिनट बाद जो है आप जो है भोजन करिए, तो वहां पर बीमारियां कम होती थी। डॉक्टर साहब, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आचार्य जी, कभी कभी हम आपको डॉक्टर साहब भी बोल देते हैं, आप ये ना समझ के केवल आप आचार्य जी ही हैं। मसला तो डॉक्टर देवेंद्र जी से पूछ रहे हैं। आप दोनों है ना, जब देवेंद्र जी नहीं आए तो जो है आप बताइए फिर। नहीं, इसके बारे में देवेंद्र जी ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, उसका कितना कैसा क्या असर होता है। जी डॉक्टर देवेंद्र जी, ये सुन रहे हो तो मेरी बात बताएं थोड़ा सा। है उपस्थित है।
एक ढक्कन से जब ऊपर बढ़ेगा तब आचार्य जी बताएंगे, अभी एक ढक्कन तक डॉक्टर साहब बताएं। क्योंकि एक ढक्कन बराबर 750 ml होता है। जो सेना में दिया जाता है अधिकतर जो है उसको जो है एक ढक्कन भोजन से पहले है, ना कि भोजन के बाद है। एक चीज इसमें है मुरुगेश जी, जो चीजें जो शरीर की नसों को उत्तेजित करती हैं, जो चीजें वो चीजें एक शरीर का एक गुण धर्म है कि शरीर जैसे मान लीजिए आज इतने से वो शरीर में कुछ स्पंदन पैदा हो रहा है, तो जब शरीर को उसकी आदत पड़ जाएगी तो वो स्पंदन बंद हो जाएगा, फिर आपको प्रतीत नहीं होगा। तो उसकी प्रतीति करने के लिए फिर उसको बढ़ाना पड़ेगा, तो उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। मात्रा बिना बढ़ाए आपको पता नहीं चलेगा। अगर इतने योगी हो, इतने अपने बुद्धि मतलब बुद्धि बल आपका बढ़िया बढ़ा हुआ हो और वो एक ही ढक्कन रहे, कभी न बढ़ने पाए, उतने में ही आपका अपना काम चलता रहे तो ठीक है। लेकिन वो शरीर ऐसा है कि एक चीज जिसको प्राप्त कर लेता है उसको प्राप्त करने में उसका फिर अभ्यास हो जाता है। जैसे कोई नींद की गोली खाए तो एक गोली खाएगा तो पहली बार तो खूब सो जाएगा और धीरे धीरे फिर वो एक नींद की गोली से कुछ नहीं होगा, वो खा लेगा फिर घूमता रहेगा, फिर उसके दिमाग में रहेगा एक गोली और खानी पड़ेगी, फिर वो 2, 3, 4, 5 तक। एक आदमी ने देखा वो 5-5 गोली रोज खाता है तब सो पाता है। तो ये जो शरीर को अतिरिक्त स्पंदन देने वाली चीजें हैं उनका स्वभाव यह है कि उनको बढ़ाना पड़ता है। नहीं बढ़ाएंगे तो उनकी प्रतीति नहीं होती, उनका पता नहीं चलता है, तो फिर व्यक्ति एडिक्ट होना शुरू होता है। फिर ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए और फिर ये एक रास्ता खुल जाता है नशेबाज होने का। इसलिए मेरे विचार से इसको शुरुआत न किया जाए, इसके बजाय जो अपने आयुर्वेद में द्राक्षासव वगैरह बने हुए, आसव और अरिष्ट बने हुए, उनका सेवन किया जाए। आचार्य जी वहाँ हम लोग जब सियाचिन में थे वहां पर जब किसी को बुखार वगैरह हो जाता था, शरीर दर्द हो जाता था, जब कभी कभी दवाइयां भी काम नहीं करती थी तो वहां पर छौंका दिया जाता था। छौंका का मतलब जो है कि जैसे कि कलछुल है उसको जो है स्टोव पे रख दिया जाता था, लाल कर दिया जाता, या गिलास है स्टील का लाल कर दिया जाता था और उसके बाद जो है एक पैक जो है ड्रिंक का उसमें डाल दिया जाता था, उसमें पानी वानी नहीं मिक्स किया जाता, वो छन्न से बोलता था और उसके बाद वो जल करके 1/4 लगभग हो जाता था। तो उसको कप में निकाल करके और जब हल्का से मतलब गुनगुना टाइप रहे तो उसको पिला दिया जाता था और थोड़ी देर बाद उसका पेशेंट का जो है कि बुखार या सर दर्द ठीक हो जाता था। ये क्या कारण? वो तो हो जाएगा, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। वो जब दवा भी नहीं काम करती थी तो छौंका काम करता था। व्यक्ति रोग से पीड़ित है और सर्दी से पीड़ित है और कोई जिसको गर्म करके छौंक करके जो है मट्ठा आप छौंक लीजिए। कोई व्यक्ति को मट्ठा अगर नुकसान करता है तो आप उसे मट्ठे को छौंक करके खाइए, मट्ठा आपको वो जो नुकसान वाला जो भाग है वो नहीं किया करेगा, आपको लाभ पहुंचाएगा। अगर उसे गर्म कर दिया जाए तो तासीर बदल जाती है। मूली को कच्चा खाइए सर्दी करेगी, पका लीजिए तो गर्मी करेगी। गर्म करने से जैसे जब करें छौंका लगाने की तासीर बदल जाती है तो शरीर दर्द को बिल्कुल कम करेगा, तो स्वाभाविक बात है। अग्नि के संयोग से उसके अंदर उसका गुण परिवर्तन हो जाएगा। जी दुर्गे छौका लगाए हैं आप? ये तो योगी मैं नहीं लगाया हूँ, इनके यहाँ नहीं लगाना, जो योगी होगा उसको लगाना ही नहीं पड़ेगा। ये सारी बीमारियां तो जो योगी नहीं होते उनको आती हैं। वहाँ इनसे तो बच गया था आचार्य जी। नहीं, जो योगी होगा कोई बचता उसका नहीं। योगी हमको होगा मंदिर में आचार्य जी हमको जो है मंदिर में रख दिया गया था। जो पंडित जी रहते थे मंदिर में, सेना के सूबेदार होते हैं, रख दिया गया था कि तुम पंडित जी के साथ रहो। तो उनका जो है जब वो आरती उरती करते थे तो आरती से पहले हमारा पता था साफ सफाई करना। और जैसे पीतल की मूर्ति रहती थी, पीतल की मूर्ति को जो है पीताम्बर से जो है उसको साफ सूफ करना शुरुआती दौर में। तो हम उन्हीं के साथ रहते थे अधिकतर। उसके बाद तब ड्यूटी पर जाते थे। सुबह सुबह का जो है बेला जो रहता था पीटी वगैरह करने के बाद पंडित जी के साथ 1 घंटा। दूसरे तू जो है इसके लायक नहीं है। बकरा काटने के लिए, कभी मुर्गा काटने के लिए, अब ये सब मैं नहीं कर पाता था थोड़ा।
तो उसमें उसमें भी किसी की ड्यूटी लगती होगी। हाँ नहीं तो जैसे, लेकिन आचार्य जी वहां पर ऑर्डर डिसोबे नहीं कर सकते आप। जैसे कि यदि आप समूह में कोई चीज कह रहे हैं तो वहां पर आप ये नहीं कहेंगे नो सर तो है ही नहीं है वहां पर तो हर चीज में यस सर है, पहले स्वीकार कर लो। उसके बाद जिसने भी आदेशात्मक दिया है, आदेश दिया है, उससे अलग जाकर के मिल लो कि सर जो है किस तरीके से हम कैसे कर पाएंगे, तो ये बताओ, तब वो बता देगा समाधान। लेकिन यदि आप बीच समूह में यदि कहीं आपने मना कर दिया तो वहां पर फिर ऑर्डर डिसोबे का एक्ट लगता है, तो आपको पनिशमेंट दिया जाता है। आपने आड़ में जाकर के मंदिर लिया था। जी जी, इसी का नाम नौकरी है, नौकरी नहीं है, नहीं आपने बताया था ना उस दिन। ये देखना है सही सही नौकरी तो जो है सेना में ही मिलेगा, बाकी नहीं मिल पाएगा उस तरीके का। बिल्कुल बिल्कुल, ये नौकरी है। हाँ, वहां पर नो शब्द नहीं है, वो कुछ भी बोल दिया, वहां पर एक बार तो समूह में यस सर बोलना ही बोलना है। नहीं तो जब ऑर्डर डिसोबे का एक्ट लगता है तो उसमें ये अधिकारी नहीं पूछेगा हाँ कौन सा बात आपने मना किया, तो बोलेगा हाँ साहब मना किया। क्या मना किया वो छोड़ दो, मना किया आपने, अधिकारी की बातों को आपने मना किया, बस ये एक्ट लगता है। ये दुर्बुद्धि वालों का कानून है। तो वहां पर बुद्धि का इस्तेमाल भी नहीं होता था आचार्य जी। आप बुद्धि को बोलते थे ये अधिकारी करेंगे, बस अधिकारी का काम है बुद्धि, आपका काम है काम करना, आप बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। तो अधिकारी अपनी बुद्धि लगा कहाँ रहा है? अधिकारी जब सामने वाले को पूछ ही नहीं रहा है कि भैया तुमने ये काम किया कि नहीं किया, क्यों किया, क्या कारण था, तो फिर वो कहाँ बुद्धि लगा रहा है? वो भी अपना शरीर और मन ही लगा रहा है। तो सब एक्ट तो वो उसके अपने अंग्रेजों के बने हुए हैं ना आचार्य जी। हाँ, ये सब राघवेंद्र जी होंगे तो 34,735 कानून है, कहाँ हमारे कहाँ है? तो कुछ न कुछ असर तो रहेगा। उनका तो हर कार्य ऐसा रहता है, वो कहाँ सेना के साथ उस तरीके का व्यवहार कर पाते हैं, सैनिकों के साथ उस तरीके का व्यवहार नहीं कर पाते हैं। अब तो काफी सुधार हो गया है, लेकिन पहले तो बस वही रहता था ना। तो कानून प्रक्रिया ही ठीक नहीं है। जी आचार्य जी, यहाँ पर औचित्य नहीं है, कुछ भी कह दिया, कुछ भी कर दिया, अधिकारी दिमाग खराब हो जाए, कुछ भी करने लग जाए। जी, एक सैनिक था ग्वालियर में, उससे मैंने पूछा कि जब तुम सलूट मारते हो, पैर पटकते हो, कहते क्या हो? कहते धक तेरे की। जब पैर पटकते तो अधिकारी के लिए कहते धक तेरे की, धक तेरे की, ये कह करके हम लोग सलूट करते हैं उसको। जी आचार्य जी, समापन से पूर्व दिव्यांशु मोहन जी आए हुए हैं और ये भविष्य के संभावित MBBS या ऐसा कुछ इनका परीक्षा उसका रिजल्ट आ गया है, आ गया मार्कशीट, अभी वो आंसर शीट आई है। दिव्यांशु जी उपलब्ध हैं तो बताएंगे। और कल उनके पिताजी कह रहे थे कि 1 नंबर में भी शायद एक प्रश्न में दिक्कत है। जी दिव्यांशु जी बोलिए। ओम सभी को नमस्ते। चरण स्पर्श आचार्य जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आचार्य जी, अभी ये कल ने परसों आंसर की आई थी और उसमें ये कहा गया था कि जो भी आपको गलत लगे उसका आप चैलेंज करिए, तो उसके लिए वो अनंतिम आंसर की थी, वो अंतिम नहीं थी, तो वो भी आ गई है। लेकिन अभी जब फाइनल होगा उसके बाद रिजल्ट जब आएगा तब पता लगेगा कि कितने मार्क्स हैं। अभी रिजल्ट आया नहीं है ना? जी आचार्य जी, अभी आया नहीं है अभी, लेकिन 7 सितंबर तक आ जाएगा। 7, हाँ ठीक है, 5 2 तारीख हो गई। जी आचार्य जी, तो अभी तक इसमें जो आपने जितना भी आया जब बाल बना रहा है तो कभी न कभी नीचे आएंगे ही, उसमें प्रतीक्षा करेंगे, देखा जाएगा। लेकिन कितने अच्छा ही आएगा रिजल्ट। कितने प्रश्न इन्होंने हल किया आचार्य जी, कितना इनका सही है, इनको तो पता चल गया है ना अभी तक तो?
नहीं, उसमें इसमें कितने उतने का मतलब, यहाँ तो मेरिट वाला मतलब है ना। हाँ आपके पास होने का कोई मतलब तो है नहीं। अगर मान लो सबके 97 सही हो गए तो आपका 97 भी बेकार है। जहाँ मेरिट का मामला होता है वहाँ तो आपने कितना अच्छा किया तो बताएगा वक्त की, कितने लोग कहाँ से आए, कितने पास हुए, कितनों को लेना है। जी। ठीक है, दिव्यांशु जी के लिए भी शुभकामना है। 7 तारीख तक प्रतीक्षा और कर लेंगे हम लोग। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामना है, खूब खूब आशीर्वाद है। एक प्रश्न में शायद चैलेंज करने वाले हैं भी दिव्यांशु। एक ही प्रश्न था, वो चैलेंज कर दिया है, लेकिन अब बड़ा मुश्किल है कि वो स्वीकार करेंगे। तो मुझे लगता है जितने मार्क्स है उतने ही मार्क्स रहेंगे मेरे, क्योंकि थोड़ा सा ये रहता है कि हमारी जो एक परीक्षा हुई थी कि एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उससे ऐसे फॉलो करते हैं जैसे अब क्या बताएं कि बस वही है अंतिम। तो यदि उससे भिन्न कुछ भी, चाहे सही हो चाहे गलत हो, कुछ भी अगर आप बोलेंगे तो गलत ही माना जाएगा। मतलब उन्होंने जो आंसर निर्धारित किया है उसी को मानेंगे। आप अगर कुछ उसमें सुधार करना चाहें तो वो हाँ जी बिल्कुल। नहीं पिछली मानेंगे। बार भी ये हुआ था कि पिछली बार तो इन्होंने आंसर की कोई चैलेंज किया तो फिर मना कर दिया गया। तो फिर बड़े बड़े शिक्षक, बड़े बड़े अब संस्थान होते हैं जो पढ़ा रहे होते हैं नीट के लिए ही, वो सब चले गए कोर्ट में, कहा कि हम ऐसा करेंगे। तो कोर्ट में भी मतलब सबको पता था कि जो संस्थान कह रहे हैं वही सही है और जो एनटीए कह रहा है वो गलत है। लेकिन फिर भी क्या किया कि एनटीए से कहा गया कि आप मतलब पुष्टि करिए कि आप सही कह रहे हैं। तो उन्होंने पता नहीं कहाँ से 3 एक्सपर्ट लोगों की मीटिंग बिठा दी, इंडिपेंडेंट, और उन्होंने भी पता नहीं कैसे ही बोल दिया कि एनटीए ही सही है, जबकि ये बिल्कुल अगर कोई बच्चा भी पढ़ रहा है उसे भी पता नहीं गलत। तो ऐसा भी हो जाता है। तो पिछली बार तो बड़ा मतलब विरोध भी हुआ था इसका, लेकिन इस बार होना चाहिए नहीं होना चाहिए पता नहीं, लेकिन मुझे जो लगता है कि वो ये है कि चेंज नहीं होगा। यहाँ सब बीच में पैसा और प्रतिष्ठा बीच में आ जाती है। जी आचार्य जी बिल्कुल। ईगो बीच में आ जाता है, पैसा बीच में आ जाता है। जी आचार्य जी, लेकिन यहाँ पर ये भी आश्चर्य वाली बात होती है कि जो एग्जाम बनाते हैं वो शीर्ष शिक्षाविद होते हैं, मतलब यूनिवर्सिटीज, और वो भी बड़ी नामी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर होते हैं, डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। उनसे भी गलतियां हो जाती हैं और फिर आंसर की भी गलत आती है। यानी कि किसी ने क्वेश्चन बना दिया तो जिसने सॉल्व करके, क्योंकि अलग अलग लोग करते हैं, ऐसा नहीं होता कि मैंने मतलब क्वेश्चंस बनाए हैं तो मैं ही आंसर बनाऊंगा। आंसर भी और बनाता है और वो भी बहुत प्रतिष्ठित लोग होते हैं, लेकिन गलती दोनों से होती है। क्वेश्चन बनाने वाले भी गलत कर देते हैं तो बोनस मिल जाता है, और आंसर की बनाने वाले भी गलती कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर अटकती है बात। ऐसा नहीं होना चाहिए, बड़ी परीक्षा में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है। जो जिन प्रश्नों में संदेह है या जिनके दो उत्तर, कोई कुछ मानता है कोई कुछ मानता है, इस तरह के प्रश्न इस तरह की परीक्षा में कभी नहीं आने चाहिए। जी आचार्य जी, लेकिन आगे बहुत वो बनाने वाले लोग अपने अपने बुद्धि का प्रयोग करके कर देते हैं। वो सोचते हम अपना ज्यादा प्रदर्शन करेंगे। जिन सवालों के 2 जवाब हैं और दोनों पर अभी तक बहस होकर के निर्णय नहीं हुआ है, और जब तक सिद्धांत फिक्स नहीं हुआ, ऐसे प्रश्नों को इस तरह की परीक्षा में नहीं रखना चाहिए। अब आचार्य जी, एनसीईआरटी में जो इन्होंने सिलेबस बनाया हुआ है पढ़ने पढ़ाने का, उसमें से प्रश्न है और कोई चीज यूपी बोर्ड या अन्य बोर्डों में है तो वहां से उसको नहीं मानते, वो एनसीईआरटी वाले ही मानेंगे। तो एनसीईआरटी में सारा ही रिसर्च आ गया, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो दूसरी जगह भी चाहिए कुछ है एनसीईआरटी में तमाम उल्टी सीधी बातें लिखी हैं जी। एनसीईआरटी वाले पता नहीं क्या क्या तमाशा लिख रखा है। ये तो बड़ा विवाद करना पड़ा। गुरु तेग बहादुर को लुटेरा लिख दिया था एक जगह। एनसीईआरटी कक्षा 11 के इतिहास में गुरु तेग बहादुर को लुटेरा लिखा और औरंगजेब को बादशाह लिखा जी। इस पर पूरे पंजाबियों ने बहुत भयंकर, पूरा दिल्ली में जाम चक्का कर दिया, पूरा सब व्यवस्था की, तब जाकर के उनका वो लेसन हटाया उन्होंने उसमें से। इसी तरह क्रांतिकारियों के लिए भी कुछ आपत्तिजनक था वहाँ पर आचार्य। हाँ, जो बातें लिख देते हैं उनका तो एनसीईआरटी में जो लोग घुसे वो कौन से बड़े वैदिक और बहुत ज्ञानी और योगी लोग हैं। और आचार्य जी, शिक्षा मंत्री आजादी के बाद लोग हुए तो उसमें जो लोग आए वो तो ऐसे ही छठे लोग आए थे, जिनको मैंने वो आतंकवादियों का दादा कहा जाए तो उससे ज्यादा दिक्कत नहीं है, जिन्होंने पाल पोस के बड़ा करवाते हैं उनको। जो
ऐसे ऐसे लोगों हाँ में हाँ बिल्कुल बिल्कुल आरंभ में जितने 5-7 जो शिक्षा मंत्री आए जो बनाए गए वो सारे के सारे मुस्लिम लोग थे, तो उसमें चीजें थी। ठीक है, हम लोग अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं 7 तारीख का। दिव्यांशु जी शुभकामनाओं के साथ। और आचार्य चूक हुई है, आज संध्या वंदन नहीं हुआ है। जी मैंने कहा तो संध्या शुरू करिए, पर आपने बातचीत शुरू किया तो मैंने उसका कर लिया है। हाँ, 10 मिनट पहले मुझे भी ध्यान आया कि चूक हुई है। आपसे कर लीजिए, दिव्यांशु जी कर दीजिए। दिव्यांशु जी आप कर लीजिए जी, संध्या का पाठ कर दीजिए, चूक को सुधार दिया जाए, भूल चूक लेने देनी। जी जी आचार्य जी। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः। ओम वाक्वाक् ओम प्राणः प्राणः ओम चक्षुश्चक्षुः ओम श्रोत्रं श्रोत्रम् ओम नाभिः ओम हृदयम् ओम कण्ठः ओम शिरः ओम बाहुभ्यां यशोबलम् ओम करतलकरपृष्ठे ओम भूः पुनातु शिरसि ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः ओम स्वः पुनातु कण्ठे ओम महः पुनातु हृदये ओम जनः पुनातु नाभ्याम् ओम तपः पुनातु पादयोः ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम हृतं च सत्यं चाभिधातपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् देवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वाहा शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षतृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो ओस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं भोजं वे दद्मः दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजीरक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षतृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो ओस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं भोजं वे दद्मः प्रतीचेदिग्वर्णोऽधिपतिः प्रदातु रक्षितान् नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षतृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो ओस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं भोजं वे दद्मः उदीचेदिक् सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिर्षवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षतृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो ओस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं भोजं वे दद्मः ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षता वीरुध इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षतृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो ओस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं भोजं वे दद्मः ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः श्वत्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षतृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो ओस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं भोजं वे दद्मः ॐ उद्वयं तमसस्वरिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानामुदगादनीतं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा
तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदश्शतं जीवेम शरदश्शतकं शृणुयाम शरदश्शतं प्रब्रवाम शरदश्शतमदीनाः स्याम शरदश्शतं भूयश्च शरदश्शतात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। ॐ